एक मेरे पास कमेंट है जो कि बहुत शानदार है, मेरे पास व्हाट्सएप पे आया है। जितने भी लोग बिजली को काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को काम में लेते हैं ना, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारा कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। दो टाइप की प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट वाली प्रॉब्लम आपको दिखा दूँ क्या है। ये जो मेरा फैन मान लो या भाई कोई मुझे लिख रहा है, हाय सर आई एम योर फॉलोअर फ्रॉम महाराष्ट्र। ये मुझे महाराष्ट्र से लिख रहा है। सर एक दिक्कत थी, कस्टमर के घर के इक्विपमेंट खराब होते हैं बार बार। जो कोई कस्टमर है XYZ, उसके घर का जो इक्विपमेंट है, मतलब उसका जो कूलर है, फ्रिज है, LED है, जो भी वो चीज़ें काम ले रहा है, वो बार बार ख़राब होते हैं। फैन जल रहा है, फ्रिज TV खराब हो जाता है। उस विलेज में काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है, बहुत नुकसान भी होता है। एक तो ये प्रकार की प्रॉब्लम होती है अप्लायंस जलने वाली। सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि नाइट यानी शाम के टाइम लोगों के घरों में जो अप्लायंस है वो चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। लो वोल्टेज की वजह से लोगों के कूलर नहीं चल पाते हैं, कूलर की मोटर है वो पानी नहीं उठाती, फ्रिज वगैरह सही से काम नहीं करते, LED वगैरह सही से काम नहीं करती हैं और बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दो तरह की प्रॉब्लम है, दोनों की मैं आपको फुल्ली इसका डिटेल बताऊंगा कि इसके कैसे सोल्यूशन किया जा सकता है। पहली ये वाली प्रॉब्लम सुनो कि ये जो प्रॉब्लम आती है ना कि आपके घर के अंदर अप्लायंस जलने की, यानी कोई कूलर फैन फ्रिज जल रहा है, उसमें जलने का सिर्फ एक रीजन है, अनस्टेबल वोल्टेज। अनस्टेबल वोल्टेज और हाई वोल्टेज। ये जो सारा फंडा होता है एम्प्लॉयज जलने का, ये होता है हाई वोल्टेज की वजह से, ये लो वोल्टेज की वजह से नहीं होता। जब शाम को लो वोल्टेज आती है ना, जैसे हमारे घर में जरूरत होती है 220 वोल्टेज, अगर उसकी जगह 180 या 160 आएगा ना, उस कंडीशन में आपका जो अप्लायंस है ना वो जल्दी जलेगा नहीं। यानी ऐसा नहीं कि आपको पंखा जल जाएगा, पंखे की स्पीड कम हो जाती है, कूलर की जो मोटर है वो पानी नहीं उठाती है और बहुत सी चीज़ें सही से वर्क नहीं करती हैं, मोटर ज़्यादा आवाज़ करने लग जाती है। आपको पता लग जाता है कि लो वोल्टेज है, उस कंडीशन में आप इस चीज़ों को बंद कर देते हो। आपको लगता है कि इस टाइम नहीं चलाऊंगा, या जो घर की चक्की है वो इस टाइम नहीं चलाऊंगा। तो ये चीज़ होती है ना, इस कंडीशन के अंदर आपके जो एलिमेंट है वो जलते नहीं है। ये बात को ध्यान रखना। जलने का सिर्फ एक फंडा है, हाई वोल्टेज। अब हाई वोल्टेज क्यों होता है? हाई वोल्टेज का मतलब है हाई वोल्टेज का मतलब है कि जो आपका ट्रांसफार्मर है वो स्टेबल वोल्टेज नहीं देते। अपने को चाहिए 220 वोल्टेज से 240 वोल्टेज। उस कंडीशन में वहां से कितना आ रहा है, कभी 280 आ जाता है, कभी 300 के आसपास आता है, कभी 440 तक आ जाता है। वो क्यों आ रहा है कि आपका जो ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है वो प्रॉपर्ली अर्थ नहीं है, और जो ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट है इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम है वो विभाग की है, और वो भी हम कैसे सोल्यूशन में बात करता हूँ। ये प्रॉब्लम्स है वो विभाग की है। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने घर पे स्टेबलाइजर लगा सकते हो। स्टेबलाइजर लगवा सकते हो, वो आपको एक स्टेबल वोल्टेज देगा। वो फिक्स होता है जैसे 220 वोल्टेज, तो आगे से कितना भी वोल्टेज आए उस कंडीशन के अंदर आपको सिर्फ मिलेगा वो 220 ही मिलेगा। वो स्टेबल कर देता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको स्टेबलाइजर कैसे खरीदना चाहिए, कि आपके घर के लिए कितना KVA का स्टेबलाइजर आपको खरीदना चाहिए, वो भी मैं आगे बात करूंगा। और मैं दोनों की प्रॉब्लम्स की बात करूंगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, अनस्टेबल वोल्टेज और हाई वोल्टेज की वजह से आपके जो अप्लायंस हैं वो जलते हैं। इसमें गलती आपकी नहीं, इसमें गलती विभाग की है। विभाग की गलती सुधार के लिए आप क्या करोगे? विभाग की गलती सुधार के लिए आपका फर्स्ट कदम बनता है, कोई भी आपका प्रधान है, मुखिया है, उसके संरक्षण में जाओ। प्लस आपको विभाग में जाना है, आपके मोहल्ले को जाना है, जैसे आपका जो मोहल्ला है उन लोगों को जाना, ये शिकायत करना कि बार बार हमारे अप्लायंस जल रहे हैं, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी के पैसे पे कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करो। अकेले चना वो फाड़ नहीं फोड़ता, अकेला बंदा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करवा सकता। उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर की जो भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स का आप अगर सॉर्ट आउट करवा दोगे, उस सिचुएशन में आपको हाई वोल्टेज कभी नहीं आएगा, आपके एम्प्लॉयज नहीं जलेंगे। अब दूसरी सबसे मोटी वाली प्रॉब्लम्स की बात करता हूं, उसका सोल्यूशन कैसे करोगे कि लो वोल्टेज आ रहा है। पहले आपको यह जानना होगा कि लो वोल्टेज आता क्यों है। लो वोल्टेज आने के पीछे रीजन ये है, एक मोहल्ले के अंदर 100 घर हैं, ठीक है, मोहल्ले के अंदर 100 घर हैं और हर घर का जो लोड है वो 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट। टोटल कितना किलोवाट हो गया, 1 × 100। तो मोहल्ले का लोड आगे चला गया विभाग में कि इस मोहल्ले का लोड है वो 100 किलोवाट है, 100 किलोवाट लोड है। और लोड चलता कितना है, हर घर में शाम के टाइम में 2 से 3 किलोवाट लोड चलता है। 2 से 3 किलोवाट मैं मिनिमम बता रहा हूँ। सबके घर में शाम को 5 से 6 एलईडियाँ चलती हैं,
सबके घर के अंदर मिनिमम 2 से 3 फैन चलते हैं, 1 से 2 कूलर चलते हैं। आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, या कोई लोग हीटर भी चलाते हैं, लोग ड्यूटी से आते हैं हीटर चलाते हैं, कोई रोड वगैरह चलाता है। उस कंडीशन में हर घर का लोड है वो 3 किलोवाट मिनिमम चला जाता है। अब आपके जो मोहल्ले का लोड कितना था, आपने कितना इशू करवा रखा है, आपने करवा रखा है 100 किलोवाट। 100 किलोवाट का मतलब क्या हुआ, 100 किलोवाट का मतलब हुआ आपका ट्रांसफार्मर कितने का दिया आपको विभाग ने, आपको दिया 100/0.80। मैं इसको किलोवाट को केवी में बदल रहा हूँ, तो क्या निकल के आ रहा है 125 kVA। मतलब आपको विभाग ने 125 kVA का ट्रांसफार्मर लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्यों आपने सबने 1 किलोवाट के मीटर सबने ले रखे हैं अपने घर में, तो वो आपको बोलेगा भाई 125 किलोवाट लगवा लो। और आप लोग यूज कितने ले रहे हो, मिनिमम 2 किलोवाट। आपको शाम का लोड कितना जाता है, 250 किलोवाट लोड जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, आप सभी के घरों में लो वोल्टेज आएगा। लो वोल्टेज की प्रॉब्लम आपने खुद ने जनरेट की है, आप सभी ने लोड कम इशू करवा रखा है, और कोई 3 किलोवाट यूज में ले रहा है, कोई 5 किलोवाट यूज में ले रहा है, ले रहे हैं। आजकल सबके घर में लोग एसी भी यूज लेते हैं, बेसिक सी बात है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज सब कुछ है वो अधूरा है। लोगों ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी ले रखे हैं, अपने मोबाइल चार्जर सब साथ लगाते हैं, स्वाभाविक सी बात है। ये प्रॉब्लम आपने खुद ने जनरेट की है। भैया आपने 125 kVA का ट्रांसफार्मर लगा रखा है मोहल्ले में, आपका 250 से 300 किलोवाट लोड जाता है, यानी 250 से 300 kVA लोड जाता है। उस कंडीशन में इसके जिम्मेदार आप हो। अब आप इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, फर्स्ट सोल्यूशन क्या है, वही है स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या सीन है, वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेबल करेगा जैसे 220 वोल्टेज पे, ठीक है। अब आप वोल्टेज स्टेबलाइजर का निर्धारण कैसे करोगे, आपको घर पे कितना केवीए का वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। वोल्टेज स्टेबलाइजर कोई फिक्स नहीं है सबके लिए सेम कि सारे एक जैसा लगाएंगे। जिसके घर का जितना लोड है उसके अकॉर्डिंग उसको वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। जैसे मेरे घर का लोड कितना है, मेरे घर का लोड है 2 किलोवाट, तो मैं कितना केवीए का लेके आऊँगा, तो ये कैसे निकालते हैं, किलोवाट को मैं निकालता हूँ केवीए। सीधा सा फंडा है, 2 किलोवाट है, इसमें 0.80 का भाग दो, क्या है 0.80 है पावर फैक्टर। जनरली एसी में पावर फैक्टर वो 0.80 लेके ही चलते हैं, इतना ही रहता है, ये फॉर्मूला है। तो क्या निकल के आ रहा है 2.5 kVA, या इसको आप लिख सकते हो 2500 VA। 25 से इसको VA बोल सकते हैं, ये किलोवाट है, इसमें हजार का बार लगता है। आपको 2500 VA का स्टेबलाइजर खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आपके घर का जो वोल्टेज है वो उसको स्टेबल रख देगा, शाम के टाइम आपके वोल्टेज डाउन नहीं जाएंगे, और अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं उस कंडीशन में आपके अप्लायंस है वो नहीं जलेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला ये, स्टेबलाइजर आपको खुद के पैसे से लाना पड़ेगा। जैसे वही फंडा है, जैसे आपने कल को मान ली 5 किलोवाट है, आपके घर का लोड है 5 किलोवाट, ठीक है, 5.80 क्या निकल के आ रहा है 6.25 kVA लिख दो, या ऐसे लिख दो इसको 6250 VA, वोल्ट एम्पीयर इसको लिख दो। इतने का आपको अपने घर पे स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंडा ये है। सेकंड क्या है, वोल्टेज डाउन आ रहा है, वही फंडा है सेम जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। क्या किसके पास जाना है, प्रधान के पास जाना, अगर प्रधान है तो। अगर सरपंच है, सरपंच के पास जाओ भैया। सरपंच किस लिए बना रखा है, ये हमारे घर में वोल्टेज कम आ रहा है, इसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कौन करेगा, उसके पास जाओ। या कोई भी आपको पार्षद लगता है, जो भी आपका मुख्य आपका जो संचालन करता है उसके पास जाओ और ये बोलो मेरे घर में वोल्टेज इतनी कम आ रही है कि मेरे एम्प्लॉय चले नहीं पा रहे, उस कंडीशन के अंदर मैं क्या करूं। या आप सब लोग इकट्ठे होकर विभाग के पास जाओ कि हमारे जो ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाओ, या हमें एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर दो। सोल्यूशन दो ही होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही है, क्या करना पड़ेगा, नया ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा जिसका लोड कैपेसिटी ज़्यादा हो। फर्स्ट फंडा ये है। सेकंड ये वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाओ जिससे आपकी वोल्टेज को स्टेबल कर सके। वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज अगर डाउन हो उसको थोड़ा उसको बढ़ा देता है। और कैसे बढ़ाता है, जितना केवीए का होता है वो उतना ही काम करता है। जैसे मैंने आपको एक सिचुएशन में बताया था कि जैसे 2 किलोवाट वाला था ना, तो वो कितना लोड ले पाएगा, 2.80 2.5 kVA, इतने आपका घर का लोड है वो चला पाएगा। 2 किलोवाट लोड है तो आपको 2.5 का जो स्टेबलाइजर है वो लेना पड़ेगा। मेरी बात को आप अच्छे से समझे ना, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कम वोल्टेज और ज़्यादा वोल्टेज दोनों प्रॉब्लम्स भी फेस करते हो। ज़्यादा वोल्टेज कंडीशन में अप्लायंस जलते हैं, कम वोल्टेज में नहीं जलते हैं। कम वोल्टेज में आपको ऐसा लग जाता है कि यार ये सब कम चल रहे हैं, इसकी जो इफिशिएंसी बहुत कम है। जैसे कोई पंखा है उसकी स्पीड बहुत कम है, पंखे की मोटर धीरे धीरे गर्म होकर जलेगी, उससे पहले आप पंखे को बंद कर दोगे, आपको पता लग जाएगा कि हवा तो बिल्कुल दे नहीं रहा। उस कंडीशन में इस फैन को अपन बंद कर दो, अभी वोल्टेज कम आ रहे हैं। पर अचानक ज़्यादा वोल्टेज आएगा, उस कंडीशन में आपकी वो गलती नहीं है, आपके एम्प्लॉयंस हैं वो जलेंगे। तो एक मेरे जो फैन का मेरे भाई का बहुत अच्छा जो कमेंट्स था, मैंने उसको अच्छे से रिप्लाई किया। अगर आपको अभी भी किसी भी चीज़ को डाउट हो
मुझे डेफिनेटली कमेंट में लिख दिया करो, मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। अभी मैं नाइट से घर पे लौट रहा हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट से, फिर मेरे को लगा कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड से अच्छी कोई चीज़ वो नहीं हो सकती। ये मेरी बेटी का बोर्ड है, इसने यहाँ पे कुछ लिख रखा है। आपका इस वीडियो का क्या रिस्पॉन्स है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और इसको लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।